एक मिनट में आप लोग को नाम नहीं लिखूँ। और अब किसी ने अपना पेपर गंदा किया या मेरे कहने से पहले किसको कह रहे हैं सलार? गाजी उठो जाके वहाँ पे मुर्गा बन गया। अच्छा अब अगर मेरे एक पॉइंट एवरीवन, अब मैं आप लोगों को पेपर सुनाऊं और मेरे कहने से पहले किसी ने जी बहुत तंग करते हैं आपको। वहाँ पे जाके मुर्गा बन जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी सबका? आई होप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैंने सोचा चलें आज का व्लॉग बच्चों से स्टार्ट करवाती हूँ। और ये सुबह का ही टाइम था और बच्चे माशाल्लाह से बैठे ना खेल रहे थे। दुरे नायाब ने सबकी क्लास लगाई हुई थी और बाकी तीनों बच्चे जो है ना वो बैठे दुरे नायाब से पढ़ रहे थे, क्लास लगी हुई थी और दुरे नायाब बनी हुई थी जी टीचर। तो इसके बाद बस फिर ना सबका जो रूटीन जो थी वो शुरू हो गई थी। नाश्ता वगैरह हुआ, सब ने नाश्ता वगैरह किया। ज़ाहिर आपको पता ही है जैसा कि मैं इस्लामाबाद आई हुई हूँ और इस्लामाबाद से ये है जी मेरा थर्ड व्लॉग। और अब है जी ये टाइम है 12:30 का और मैं जा रही हूँ बाज़ार भाई के साथ। तो यहाँ से बस फिर हम मेन जो बाज़ार है PWD का वहाँ से गुज़र रहे हैं और मैंने जाना है जी राबी सेंटर। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें चेक करनी हैं, कपड़े वगैरह देखने हैं, तो इसलिए मैं जा रही हूँ जी भाई के साथ बाज़ार। और इस्लामाबाद का मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। धूप भी निकली हुई है लेकिन इतनी अब वो गर्मी जो है ना वो यहाँ पे तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। काफ़ी हद तक मौसम यहाँ पे तो बहुत चेंज हो गया है। तो बस जी हम फिर सारे गाड़ी में बैठ गए थे, मैं हूँ, भाभी हैं मेरे साथ, बच्चे हैं और फिर हम जा रहे हैं जी राबी सेंटर। और यहाँ मैं देख रही थी PWD का बाज़ार भी काफ़ी चेंज हो गया है, काफ़ी नए ब्रांड्स आ गए हैं और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो नई ओपन हो गई हैं। ये है जी सेव मार्ट और मैं अक्सर यहाँ से जो था ना वो अपनी ग्रॉसरी किया करती थी। और लें जी बस PWD से बाज़ार से होते हुए हम लोग एंटर हो गए हैं बहरिया टाउन फ़ेज़ 4 में। और बहरिया टाउन बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, वैसी ही सफाई सुथराई है और ख़ामोशी है। कहीं कहीं आपको मतलब जो है ना वो लोग नज़र आते हैं। वैसे अब तो ये सीन काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, पहले होता था ऐसा लेकिन अब मैंने देखा है कि बहरिया टाउन भी काफ़ी बार रौनक होता जा रहा है। तो बस इसी तरह से जी हम बातें शातें करते और गाड़ी में बैठे बच्चों की बातें इंजॉय करते हुए हम लोग जा रहे थे। और मेरा तो फिर ये काम होता है कि मैं बैठ के अपनी वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, क्लिप्स बनाती हूँ। और बहरिया टाउन वैसे जो है ना वो आप कह लें कि रहने के लिए ना मैं कहती हूँ बेस्ट प्लेस है, क्योंकि इतना पीसफुल यहाँ का जो होता है ना वो इन्वायरमेंट होता है, इतना साफ़ सुथरा, इतनी खामोशी, मतलब बिल्कुल एक ना आप कह लें कि सुकून वाली जगह है। और ये देखें ये साइड पे ना जो खजूर के दरख्त लगे हुए हैं, इस पे ना वो खजूरें भी लगी हुई हैं, पीली हुई हुई हैं और काफ़ी भरे हुए हैं खजूरों के दरख्त ना। तो बस और मैं ये भी सोच रही थी, मैंने कहा कि इस्लामाबाद में कितने ज़्यादा पहाड़ थे, लेकिन बस ये भी एक हमारी जो है वो बैड लक है, एक फिनोमेना है कि आबादी इस लिहाज से बढ़ रही है कि पहाड़ों को काट काट के जो है वो सोसाइटीज़ बन रही हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं और प्लाज़ाज़ बन रहे हैं। यानी हमारी जो नीड है रहने की, काम करने की, उसको पूरा करने के लिए जो है ना वो एक नेचुरल जो चीज़ है, नेचुरल ब्यूटी है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो ये भी सोच के बड़ा ही दुख होता है फिर कि वैसे ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कुदरती यहाँ पे तो इस्लामाबाद में जंगल इतने ज़्यादा थे, उनको काट के जो है ना वो सोसाइटीज़ बना दी गई हैं। और जब हम देखते हैं ना कि हाँ यहाँ पे तो ये चीज़ हुआ करती थी, यहाँ पे तो इतने दरख्त हुआ करते थे, यहाँ पे
इतने बड़े बड़े पहाड़ होते थे और यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है। मतलब रोड्स बन रही हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, प्लाजाज बड़े बड़े बन रहे हैं। तो ये चीज़ देख के भी बहुत दुख होता है कि इसकी जो नेचुरल ब्यूटी थी वो आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म ही होती जा रही है। और मुझे लगता है कि किसी टाइम कोई टाइम ऐसा आएगा कि इस्लामाबाद भी बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। तो बस ये सारी बातें करते सोचते जो है ना हम लोग पहुंच गए हैं जी राबी सेंटर में। और ये है जी राबी सेंटर बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 में। और यहाँ पे जो है ना वो बहुत ही अच्छे मतलब ना कपड़े वगैरह बहुत अच्छे मिल जाते हैं। पठानों की मार्केट है और कपड़े वगैरह बहुत अच्छे मिल जाते हैं, मतलब वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। तो देखते हैं अब जाके कि क्या है अब यहाँ पे सीन। अब क्योंकि मैं भी काफ़ी देर के बाद ही आई हूँ, लास्ट टाइम मेरा ख़्याल में गर्मियों में आई थी, जब समर वकेशंस हुई थी ना, बच्चों की छुट्टियाँ हुई थी, तो उस वक्त मैं आई थी यहाँ पे। तो खैर इतना भी टाइम नहीं हुआ है, लेकिन अब चूँकि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, जब रहती थी तो मेरा जो था ना वो चक्कर जो थे वो लगते रहते थे। सब मिल के आ जाया करते थे, मैं भाभियाँ वगैरह, मतलब कोई शॉपिंग करनी होती थी कपड़ों की तो हम ख़ास तौर पे यहीं पे आया करते थे। तो मैंने कहा चले अब जाके देखते हैं, क्योंकि शादी है तो उस लिहाज से फिर शॉपिंग जो है ना वो करनी है। तो फिर यहाँ पे जी मैं आ गई हूँ राबी सेंटर और मैं आपको भी दिखाती हूँ कि क्या सीन है यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे मज़े की बात ये है कि आपको पार्किंग का इशू नहीं होता, इतना आप आराम से अपनी शॉपिंग कर सकते हैं ना। पार्किंग बहुत खुली मिल जाती है आपको, क्योंकि सारा जो इर्द गिर्द एरिया है ना वो बहुत खुला है। आप अपनी इजीली अपनी गाड़ी पार्क करें, और आप बच्चे भी अगर साथ हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं होती है। तो बस जी यहाँ पे फिर हम लोग गाड़ी से निकल के तो आ गए हैं अंदर मार्केट में। और सबसे पहले तो मैंने बाहर ही जो डमीज़ पे लगे हुए थे ना कपड़े, मैंने वो चेक किए। मैंने कहा इनको देखें कि क्या है। और ये बस इनमें मुझे वही चीज़ें नज़र आ रही हैं जो एम्ब्रॉयडरी होती है धागे की और तिल्ले के धागे की, इस तरह के जो काम है वो नज़र आ रहे हैं मुझे। और अब देखते हैं अंदर जाके शॉप्स में कि क्या कुछ है, कुछ एक मतलब क्या नई चीज़ है। और ये देखें ये बनारसी है, और ये देखें इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना यहाँ पे काफ़ी मिल जाती हैं, और प्राइस भी जो होती है ना वो रिज़नेबल होती है। लेकिन अब देखते हैं कि अब क्या सीन है। और ये तो आजकल बहुत ही इन है, ये वाली जो है ना ये चीज़ें जो हैं, ये शर्ट्स जो हैं ये बहुत ही इन हैं आजकल। वाइट ऑफ वाइट में ये बहुत चल रही हैं आजकल। तो चलें आप ही देखते जाएं कपड़ों की वैरायटी मेरे साथ साथ। आज का व्लॉग वैसे काफ़ी मज़े का है। और ये चीज़ जो है ना ये मुझे यहाँ पे नई नज़र आई है। ये बहुत ही खूबसूरत चीज़, ये शिफॉन के ऊपर बना हुआ है, सारा थ्रेड है, थ्रेड की इसके ऊपर कढ़ाई है, और ये बनारसी में है। ये भी सिल्क के ऊपर है सारी बनारसी, और ये भी बहुत खूबसूरत था। और ये 4500 पर यार्ड यहाँ पे दे रहे हैं। और ये शर्ट भी जो थी ना वो 4500 पर यार्ड थी। तो बस मैं तो कीमत सुन के मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा नहीं भई ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बता रहे हैं। तो खैर फिर बाकी भी मार्केट को हमने विज़िट किया। हमने कहा शायद ये चीज़ हमें कहीं और नज़र आ जाए, लेकिन कहीं भी और नज़र नहीं आई, सिर्फ एक ही शॉप पे थी। और मेरे तो दिल को बहुत लगी थी, लेकिन बस प्राइस सुन के फिर मैंने ना नहीं लिया, क्योंकि ये अगर हिसाब मैंने लगाया ना तो मुझे ये तकरीबन 11,500 में सिर्फ शर्ट ही बन रही है। तो मुझे अगर मैं फ़्रॉक बच्चियों के लिए बनाना चाहती हूँ, मैक्सी बनाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे कपड़ा भी ज़्यादा चाहिए था। तो फिर मेरा जो है ना ये आउट ऑफ बजट था। तो बस फिर पूरी मार्केट को विज़िट किया तो ये चीज़ मुझे वहाँ पे और नहीं मिली। तो बस यहाँ से फिर कुछ लिए बगैर हम लोग निकल रहे हैं वापसी के लिए। और बच्चे भी साथ हैं, और बच्चों ने जो है ना ख़ास तौर पे 3 छोटे बच्चों ने जो है वो हमें ना खूब वहाँ पे घुमाया और हमें अपने पीछे पीछे भगाया। मैं तो खैर नहीं भागी हूँ, भाई थे साथ, अब्बू थे, और ये लोग फिर लेके बच्चों को जो है ना वो कभी बाहर आ रहे हैं, कभी अंदर आ रहे हैं, कभी शॉप्स में जा रहे हैं। तो बच्चों के साथ थोड़ी शॉपिंग होती भी मुश्किल ही है। तो हमने सोचा कि पहले इनको घर छोड़ते हैं तो फिर कहीं और जाते हैं। तो खैर यहाँ पे ना फिर मैं आ गई हूँ जी, ये ब्रांड है एथनिक। मैंने कहा चले इसको भी, ये रास्ते में था, मैंने कहा चले इसको भी चेक करते जाते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे भी जब हम आए हैं तो कपड़े जो हैं ना वो कुछ समझ से बाहर ही थे, और इतनी प्राइसेस थी कि बस क्या ही बताऊँ। मतलब 19
15-20 हज़ार तो बस सेमी मामूली सी बात थी। तो मैंने कहा यहाँ से भी निकल ही चलें। और बस फिर जी यहाँ से हम दोबारा बहरिया टाउन में ही हैं अभी, और यहाँ से निकलेंगे और फिर घर जाएंगे और घर जाके फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो जी बस यहाँ से जो आज का जो दिन है ना वो शॉपिंग के लिए गए थे, लेकिन बस कुछ भी जो है ना वो हमसे नहीं लिया गया। मतलब चीज़ें इतनी महंगी हैं, इतनी महंगाई हो गई है कि बंदा सोचता है कि क्या करें अब। तो ज़ाहिर है शादी के लिए कपड़े बनाने हैं, तो उसको फिर मेरा तो यही माइंड है कि अच्छी तरह से ज़रा हम घूम फिर के हर मार्केट को विज़िट करके तो फिर मैं कंपैरिजन करके फिर ही मैं कपड़े बनाती हूँ। वरना मैं ऐसे मतलब कपड़े नहीं बनाती हूँ कि बस जी गए और शॉप से उठा लिए, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। मतलब मैं बहुत ना ज़रा कंपैरिजन करके सोच समझ के फिर मैं चीज़ों को जो होता है ना वो मैं फ़ाइनल करती हूँ। तो लें जी हम पहुंच गए हैं घर, और घर आए हैं तो खाना बना हुआ है और भूख भी बड़ी ही ज़ोरों की लगी हुई है। तो यहाँ पे बनी है जी चाइनीज़ बिरयानी, और बहुत मज़े की लग रही है, और अभी खाएंगे तो पता चलेगा कि कैसी है। तो हमने कहा जल्दी से खाना खाएं, फिर नेक्स्ट कोई प्लानिंग करते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है। तो बस जी फिर सबने खाना खाया, और चाइनीज़ बिरयानी बहुत अच्छी बनी हुई थी। इसके बाद जी ये रात का टाइम है, फिर शाम में हमने बैठ के गपशप की, चाय पी सबने मिलके, और यहाँ पे जी हम आ गए हैं सब बाहर। बड़े भाई ने बुलाया हुआ है डिनर पे बाहर, उन्होंने बुला लिया था। उन्होंने कहा कि आज डिनर सब मेरी तरफ करेंगे, तो बस फिर जी हम लोग सब आ गए हैं, बाहर आ गए हैं। और अब देखते हैं, यहाँ पे 3-4 रेस्टोरेंट्स लाइन में बने हुए हैं कि देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो जी फाइनल हुआ है कि बाला तिक्का पे चलते हैं। पहले फ़ाइनल हुआ था कि बट कढ़ाई पे चलते हैं, फिर पता नहीं वहाँ पे क्या इशू था, फिर वहाँ से यहाँ पे आ गए हैं। और इनका खाना भी बहुत अच्छा होता है। ख़ास तौर पे इनकी जो चिकन कढ़ाई होती है ना, इनकी जो स्पेशलिटी है वो चिकन कढ़ाई की है, तो बहुत मज़े की होती है। और यहाँ पे जी मैं बैठी हुई थी, अब्बू बच्चे हम सब लोग बैठे हुए थे, गपशप हो रही थी। और बच्चे जो है माशाल्लाह से वो कहीं से टिक के बैठते नहीं हैं, शरारतें वरारतें हो रही हैं। और ये मेरे छोटे भाई हैं अहमद, और माशाल्लाह ये मेरा भतीजा अब्दुल्ला है, दुरे नायाब, ये मेरे भाई ज़ीशान हैं। तो जी यहाँ पे मैंने अपनी फ़ैमिली का आपसे इंट्रोडक्शन भी करवा दिया, और फाइनली जो है ना वो खाना आ गया है। और सबको लगी हुई है जी बड़ी ज़ोरों की भूख, और सब ने जो अब स्टार्ट भी कर दिया, लेना शुरू कर दिया है। और बहुत मज़े की इनकी कढ़ाई होती है। मतलब ना एक अलग ही टेस्ट होता है इनकी कढ़ाई का, इतना अच्छा इनका टेस्ट होता है। और सबसे मज़े की बात है कि इनका जो होता है ना वो क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ जी फिर ये देखें कढ़ाई बन रही है गर्मा गर्म, ऐसे मतलब उसमें से वो इतनी ज़्यादा हीट में, मैं वैसे सोचती हूँ कि ये कैसे बना लेते हैं, प्रैक्टिस ही होती है कि इनके जो मैंने देखा है जो पैन होते हैं ना बनाने वाले, फ्राइंग पैन या ये कढ़ाइयाँ होती हैं, अच्छा ये वैसे देखने में लगता है जैसे बारीक से होते हैं, लेकिन ये काफ़ी जो होते हैं ना वो इनकी जो पेंदे होते हैं काफ़ी मोटाई में होते हैं, वरना तो इतनी हीट में तो चीज़ जल ही जाए। तो यहाँ पे ना फिर मैं ये खड़े देख रही थी और सोच रही थी कि ये वाकई बड़ा जो होता है ना वो एक स्किल ही है। अच्छा जी यहाँ पे खाना वगैरह खा के हम लोग निकल आए हैं सब लोग बाहर, और अब यहाँ पे डिसाइड हो रहा था कि सब लोग गाड़ियों में बैठे और दोबारा अब जाएंगे बड़े भाई की तरफ, चाय वगैरह पियेंगे वहाँ बैठ के, तो वहाँ पे गपशप लगेगी, महफ़िल सजेगी वहाँ पे। तो जब सब इकट्ठे होते हैं ना बहन भाई, तो यही मज़ा होता है, अम्मी अब्बू सब साथ होते हैं तो बहुत इन्जॉयमेंट का एक टाइम होता है। और सब लोग फिर जो है ना वो खूब इन्जॉय करते हैं इस टाइम को, सब एक दूसरे की तरफ आते जाते हैं, दावतें होती हैं, तो बड़ा मज़े का टाइम होता है। तो खैर इसके बाद जी हम लोग निकल आए थे वहाँ से, और मैं यहाँ रुकी हूँ तहज़ीब पे। बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, डोनट्स वगैरह लेने थे, और यहाँ पे फिर मैं देख रही थी कि क्या क्या ले और बच्चों के लिए और क्या लिया जाए। तो खैर यहाँ से फिर मैंने एक केक लिया बच्चों के लिए और डोनट वगैरह लिए। और बस ये है मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।